स्कूल 2024 का ये पेपर है और इसे हल किया जा रहा है। 817 HG ये पेपर कोड था। पहला सवाल जो है ग्रामर पोर्शन हम लोग हल कर रहे हैं। तो ग्रामर में पहला जो सवाल आया है ये नरेशन का है। इज दिस द वे टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? क्या यही रास्ता है नई संसद भवन का? ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, एक वाहन चालक ने पुलिस वाले से पूछा। ठीक है, अब देखिए आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया है, रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में रखा है। आप जानते हो एक नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं। एक रिपोर्टेड स्पीच उलट कामा के अंदर है और रिपोर्टिंग स्पीच जो उलट कामा से बाहर। तो हमें हर हाल में क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखना है। तो अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। अब वाक्य इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्ट स्पीच, तो हम कंजंक्शन इफ लगा देंगे। इफ। अब जो सेंटेंस दिया गया है इज दिस द वे टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसे आप एसर्टिव बनाएंगे तो ये वाक्य हो जाएगा दिस इज द वे टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अब इसे आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं, दिस टेन इनटू दैट। इफ दैट वाज, इज टेंस परिवर्तन के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इज दैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 24 का आपका बी सवाल है। आई नो हिम वेल, इसे पैसे में चेंज करना है। चेंज इनटू पैसे सर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ऐसा निर्देश दिया गया होगा ना। यस सर। आई नो हिम वेल, पैसे बनाने के लिए तीन बातें याद रखिए, टेंस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो टेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, आई नो हिम वेल, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। और इसमें सब्जेक्ट आपका आई है और ऑब्जेक्ट हिम। तो अब आई के स्थान पे कौन आ जाएगा, हिम। यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, प्रेजेंट है तो इज एम आर में से ही के लिए क्या लेंगे, इज। ही इज नो नोन हो जाएगा नोन, थर्ड फॉर्म, ही इज नोन। अब ये बात ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन निश्चित कर दिया गया है। नो और ओब्लाइज के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। आप इसे अलग से नोट कर ले कहीं, नो और ओब्लाइज ये दो वर्ड हैं, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, दोनों के साथ टू आएगा। ठीक है, बाई नहीं आएगा, बाई जो है वो गलत है, टू सही। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ही इज नोन टू, अब ऑब्जेक्ट आई को जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मी, और आप तो हमारा जो सेंटेंस था आई नो हिम वेल, पैसिव वॉइस में हो गया ही इज नोन टू मी वेल। यस, ये सेंटेंस जो दिया गया है आपका 24 का, ये सी है। ही सेड विल यू हेल्प मी और shall I ask someone else? इसे क्या करना है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन, आपको पंक्चुएशन में ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा पंक्चुएट, किसे आपको कैसे करना है, किसे इस्तेमाल, और यहाँ कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। ये नरेशन का एक सेंटेंस दे दिया गया है, ही सेड लिखा है, तो ही पहली चीज तो हमारा कैपिटल होना चाहिए। ही सेड, कॉमा लगा दें। विल यू हेल्प मी, अब ये इंट्रोगेटिव है, आप यहाँ पर पहले तो रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो रहा है, ये स्पीकर की आवाज है, विल यू हेल्प मी,
डब्ल्यू आप कैपिटल से बुला देंगे। विल यू हेल्प मी, और वेल आई कैपिटल हो जाएगा, चाहे जहाँ रहेगा, ये स्टार्टिंग में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे लास्ट में रहे। अगर आई सब्जेक्ट के रूप में आया है, आई यानी मैं, तो इसे आप कैपिटल लिखेंगे। आई आस्क someone else, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ये आपका पंक्चुएशन है। ये लास्ट आपका है ग्रामर पार्ट का। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। आई लाइक माई विलेज वेरी मच। यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन। पीपल ऑफ हियर हैव ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मेरे गांव में कारखाना नहीं है। देयर इज नो फैक्ट्री इन माई विलेज। इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। सो देयर इज नो पॉल्यूशन हियर। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते। आई मिस टेम्पल, gardens of fruits and green fields of my